में भारावताराय ब्रह्मणा पर प्रार्थिता पुरा। ब्रह्मा आदि देवताओं ने जब पहले प्रार्थना की तब उन्होंने मन में विचार किया कि मुझे संसार में जाना चाहिए, और क्यों आए हैं? भूमि भारावताराय। भूमि के ऊपर जो भार है दुष्ट जनों का, राक्षसों का, आसुरी प्रवृत्ति वालों का, अंधकार प्रकट करने वालों का, हिंसा करने वालों का, सात्विक लोगों को सताने वालों का जो भार बढ़ रहा है, उस भार को मिटाने के लिए आपके यहां ये अनघ परमात्मा, पाप रहित परमात्मा सैव जातो, वो आपके यहां उसने जन्म लिया है, उसने अवतार ग्रहण किया है। यहां भगवान के लिए कहते हैं अनघ। अनघ का अर्थ होता है पाप रहित, क्योंकि परमात्मा में पाप नहीं होता है। हम लोगों को भी भगवान का भजन इसलिए करना चाहिए कि परमात्मा पाप रहित है। यदि हम उसका स्मरण करेंगे तो हमारे भी पाप नष्ट हो जाएंगे। और मनुष्य के इस जन्म में मानो मुझसे और आपसे कोई बड़े पाप न भी हुए हों, तो भी हम लोगों के जीवन का खाता बहुत बड़ा। 84 लाख योनियों की कितनी बातें होंगी जो हमें याद नहीं, उनमें कहीं न कहीं जो हमसे भूल हुई हो, उन भूल के परिमार्जन करने के लिए भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। स्मरण दिलाते हैं कि तुम पहले राजा दशरथ कौन थे, विचार तो करो। तुम पहले कश्यप थे। तुम तो प्रजापति पूर्वम कश्यपो ब्रह्मण सुता कौशल्या चा आदित्य माता पूर्वम यशस्विनी भवन्तौ तप उग्रम वै ते पाथे बहुत वत्सरम। इतिहास बता रहे हैं कि देखो तुम्हें क्यों भेज देना चाहिए राम और लक्ष्मण को, क्योंकि वास्तव में तुमने ही तो पहले बहुत तपस्या की। पहले कश्यप और आदित्य के रूप में तुमने बड़ी साधना की, और साधना करने के बाद इतनी साधना की, 1-2 वर्ष नहीं, बहुवत्सरम, बहुत वर्षों तक तुम दोनों ने तपश्चर्या करते रहे। और तपश्चर्या करने का एक स्वरूप बताया अग्रिम श्लोक में। ये शब्द बिल्कुल नया शब्द मैंने तो पढ़ा आज। अग्राम्य विषय विष्णु पूजा ध्यानैक तत्परो। जब आप सब लोग साधना कर रहे थे तो आपने अग्राम्य विषयों के संबंध में, ग्राम्य विषय का मतलब होता संसार। जितनी बातें आती हैं संसार में वो ग्राम्य विषय में आ जाती हैं। इस शब्द का प्रयोग करके मानो भगवान वेदव्यास जी ने, इस पुराण के रचयिता ने, अध्यात्म रामायण के रचयिता ने ये कहा कि जब आप साधना करने लगे तो आपने ग्राम्य विषयों का जरा भी चिंतन नहीं किया। अग्राम्य विषयों, सारे ग्राम्य विषयों से अपने मन को हटाकर। और एक बड़ी बात, साधना जब की जाती है तो 2 तरह के साधक होते हैं, एक मंद साधक और एक तीव्र साधक। जो तीव्र साधक होता है वो बहुत तत्पर होता है, और उस तत्परता में एक बड़ी बात होती है कि उसको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो, ऐसा वो प्रयत्न करता है। तभी यज्ञ होगा। अभी जोधपुर में यज्ञ हुआ था, अगले वर्ष वैसा ही एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम सब लोग अपनी एक दूसरी शाखा में वाराणसी के पास हिंडाल्को में करने जा रहे हैं, 108 कुंड का यज्ञ। तो वहां पर समन्वय पत्रिका से आपको सूचना मिल जाएगी, जिनको सुविधा हो। काशी का दर्शन हो जाएगा, प्रयाग का दर्शन हो जाएगा, चित्रकूट का दर्शन हो जाएगा, और हमारा वहां जंगल के पास में छोटा एक आश्रम बना है। उन सब की इच्छा है कि बड़े बड़े आश्रमों में बड़े कार्यक्रम होते हैं, यहाँ भी होना चाहिए। मैंने फरवरी मास की उनको स्वीकृति दे दी। ये प्रसंग इसलिए मैं कह रहा हूं कि 5-10 पंडित मिल करके और लकड़ी के ऊपर लकड़ी रखकर अरण्य मंथन करते हैं। अरण्य मंथन करने से अग्नि प्रकट होती, फिर उसमें रुई का स्पर्श करा करके और उसी अग्नि को हम कुंड में रख देते, फिर उससे बृहद अग्नि प्रकट हो जाती। तो अभी जब जोधपुर में यज्ञ प्रारंभ हुआ तो बड़े अच्छे स्थूल काय ब्राह्मण, लेकिन जब वो अरण्य मंथन चला रहे तो धीरे धीरे मथ रहे। मैं भी वहां था। मैंने विनोद में कहा कि इन पंडित जी को कहिए कि इसमें दही की मटकी नहीं है, इसमें से अग्नि प्रकट करना है। दही की मटकी तो धीरे धीरे चलाओ तो चलेगा, थोड़ी देर बाद मक्खन आ जाएगा।
लेकिन अग्नि प्रकट करनी हो तो तपश्चर्या भी एक अग्नि है। इसलिए उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। विष्णु पूजा ध्यानैक तत्परः, विष्णु भगवान की पूजा में आप इतने तत्पर हुए जैसे दो विद्वान ब्राह्मण अरण्य मंथन करते समय कुछ देखते नहीं, केवल अरण्य के ऊपर ध्यान, वेद मंत्रों का उच्चारण और अपनी पूरी भुजाओं की शक्ति लगाकर एक क्षण के लिए भी वो रुकता नहीं और उसमें से अग्नि प्रकट हो जाती है और यज्ञाग्नि प्रकट होने के बाद यज्ञ प्रारंभ हो जाता है। वैसे ही तपश्चर्या की एक अग्नि है, वो मंद व्यक्तियों को बहुत देर में प्रकट होती है, लेकिन जो लोग अग्राम्य विषय हो जाते हैं, जिन्हें संसार के चिंतन से अपने को दूर करने का कुछ काल संपूर्ण रूप से मिल जाता है और फिर उसके बाद वो मंथन करते हैं तपश्चर्या की अग्नि से अपने कोई अरण्य मंथन के द्वारा मानो प्रकट करने के लिए, तो उनके अंतर में से तत्परता के कारण, तीव्रता के कारण, परमात्मा से मिलन की व्यग्रता के कारण जो भीतर से एक विरह की अग्नि जलती है, भगवान कब मिलोगे, मेरे जीवन के क्षण तो समाप्त हो रहे हैं, प्रतीक्षा करते करते आंखें थक गईं, हृदय रोते रोते थक गया, आपको पुकारते पुकारते वाणी शुष्क हो गई, लेकिन मेरे प्रभु आप इतने कठोर मेरे लिए क्यों हो गए, आप मेरे लिए वज्र क्यों बन गए। जब इस प्रकार से भक्त एकांत में अनुनय विनय करते करते और विरह में व्यथित हो जाता है और उसकी तत्परता इतनी प्रकट होती है कि रामकृष्ण परमहंस की भांति और बेलूर मठ के निकट और उस काली के मंदिर में उन्होंने कहा, मां अब मैं कब तक तुमसे अलग होकर रहूंगा। और तपश्चर्या की तत्परता में काली के हाथ की वो कराल कृपाण लेकर रामकृष्ण देव ने जैसे ही अपने गर्दन पर मारने का प्रयत्न किया, इतने में ही काली ने उनके हाथ पकड़ लिए। उन्होंने कहा, तुम्हारी साधना का क्षण पूर्ण हुआ और मेरी कृपा की क्षण प्रकट हो गए, अब तुम चिंता मत करो। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तो देखते न रहना, झट आके बचा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपास, ये बात सच करके दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, जगदम्बे माता की, पवन सुत हनुमान की, जगदम्बे माता की, भारत माता की, गंगा माता की, सब संतों की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव।